नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में हो रहे छात्र आंदोलन को एक बड़ी जीत हासिल हो गई, लेकिन यह बड़ी जीत छात्र आंदोलन का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मोदी सरकार बच जाएगी या प्रधान के इस्तीफे से फंस गई मोदी सरकार? बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को बना दिया गया है, जो आरएसएस के और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बड़ी खास माने जाते हैं। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कोयला मंत्री रह चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री और कई मंत्री पद उन्हें मिला है, लेकिन उनका रिजल्ट जीरो रहा है। तो क्या फिर एक बार वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान से भी 4 कदम आगे वाले, क्योंकि उनके तेवर संसद में देखे जाते हैं, तो उससे भी बड़ी चुनौती अब छात्रों के लिए हो जाएगी, जो पहली बार इस देश का जेनजी सड़क पर उतरा था करोड़ों की संख्या में पूरे देश में। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि छात्रों की पूरी मांगे अभी तक मानी नहीं गई है। जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, वह जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, फर्जी एफआईआर दर्ज हुआ है, और जिन छात्रों को पीटा गया है, दोनों दो चीजें हैं। बर्बरता दिखाई गई है बच्चियों के साथ, और आरएसएस भाजपा के कुछ असामाजिक तत्व गुंडे इसमें शामिल किए गए थे लाठीचार्ज के लिए और पत्थरबाजी के लिए, जिसके बहुत सारे प्रूफ हैं। उनके ऊपर कार्रवाई कौन होगा? और वह अधिकारी जो यह सब कराया बर्बरता छात्रों के ऊपर, उसके सस्पेंशन या उसकी ऊपर कार्रवाई की क्या होगा? और इसका दूसरा पहलू कि गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने इन सब के पीछे साजिश रची दिल्ली के अंदर और आदेश दिया, उनका इस्तीफा। और दूसरा, नरेंद्र मोदी माफी कब मांगेंगे, क्योंकि सबके सरगना तो वही है। यह एक अहम मुद्दा है। अब यह बात तो तय है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दरार आ गया और नरेंद्र मोदी घुटने के बल आ गए हैं। कितने दिन, कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के 20 सांसद उड़ीसा के, वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संकट बन गए। और दूसरा इसका पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इन छात्रों ने जिस तरह सरकार को झुका दिया और सरकार का पतन कर दिया है। अब आप दर्शक ये सोचिए, अगर इस सरकार में थोड़ी भी लाज शर्म रहती ना, तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देता। कितना कायर प्रधानमंत्री है इस देश का। पूरे विश्व में थूक रहे हैं लोग ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल को। हद है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने जो एक्शंस लिया, नेहा बोरा जो 22 से 24 दिन अनशन पर थी, जिसके वजह से यह मूवमेंट आंदोलन का बना था, जो मुख्य हीरो नेहा बोरा, जिसकी वजह से यह बना, और उनके साथी, उनके 40 लोग लापता हैं। इस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उनका आता पता नहीं है। उनका क्या होगा? नेहा बोरा ने राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बात कही। जंतर मंतर से नेहा बोरा राहुल गांधी से मिलने गई थी।
और राहुल गांधी ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अब राहुल गांधी ने यह साफ कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देना ही होगा, चर्चा ही उसके बाद से शुरू होगी। यह बात राहुल गांधी ने कहा था और शनिवार को 3 बजते बजते, शाम के 3 बजते बजते धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आ गई, जो आप दर्शकों को टीवी इंडिया न्यूज 24 ने अपने कार्यक्रम में दिखाया था। लेकिन बाकी के मुद्दों को मैनेजमेंट कर दिया गया सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके के साथ। इन लोगों ने उन छात्रों के साथ धोखा कर दिया, सेटिंग। लेकिन इसका बहुत बड़ा, इस आंदोलन का एक उद्देश्य कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह आंदोलन खत्म हो गया, दिल्ली में खत्म हुआ है। बाकी के राज्यों में जो करोड़ों की संख्या में है, लाखों की संख्या में है, हर राज्य में, उनका क्या, कोई सीबीएसई को लेके है, कोई टीटी को लेकर के है, कोई कुछ लेके, कोई कुछ लेके, पूरा देश है। तो दिल्ली पूरा देश नहीं है, पूरे देश से दिल्ली है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होगा ही, जो शनिवार को 3 बजे के आसपास इस्तीफा हो गया। लेकिन जिन्होंने बर्बरता की है, जिन अधिकारियों ने, उनके ऊपर कार्रवाई, और जिन बच्चों के ऊपर एफआईआर हुआ है और जिन्हें डिटेन किया गया है, जिसे नेहा बोरा ने कहा कि हमारे 40 लोग लापता हैं और इस प्रशासन ने उठाया है बिहार से लेकर दिल्ली तक, उन्हें छोड़ना, और इन्हें जो प्रशासन को आदेश दिया गृह मंत्री अमित शाह ने, पर्दे के पीछे रह करके जो साजिश रचैया कह लें, साजिशकर्ता कह लें, अमित शाह, उनका इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। वह शख्स 1 सेकंड बैठने लायक उस पर नहीं है, जिसने पूरे देश को सड़क पर ला दिया और बर्बरता उसके साथ दिखाई। यहीं पर मोदी फंस गए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे की जो स्टोरी थी वह बड़ी महत्वपूर्ण था। यह था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होता तो मोदी सरकार खत्म हो जाती, शायद सोमवार तक मोदी सरकार गिर गई होती। लेकिन अब इसमें मोदी सरकार बचेगी इसकी गारंटी अब नहीं है। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही बगावत हो चुका है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की, अब जो सोमवार से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, पार्लियामेंट सेशन के अंदर चर्चा होगा और अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उठेगी और इस पर तकरार भी इंडिया गठबंधन के साथ होगा। अब इन सभी मुद्दों के बीच मोदी सरकार उलझ भी गई है और फंस भी गई है बुरी तरह से, जिसका इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि प्रहलाद जोशी को जो बनाया गया है शिक्षा मंत्री, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रहलाद जोशी धर्मेंद्र प्रधान से भी खतरनाक व्यक्ति है, बहुत, उसकी हंसी में भी जहर निकलता है, जहरीला व्यक्ति एक तरह से माना जाता है प्रहलाद जोशी, जिसके अंदर नफरत और देश की भावना हर किसी के लिए भरी हुई रहती है। और मोदी और शाह का बहुत खास व्यक्ति है, नाटा करके है लेकिन बहुत खास व्यक्ति है। अब ऐसे में विपक्ष का अगला कदम क्या होगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के ऊपर अब एनडीए गठबंधन के घटक दलों का कितना भरोसा है वह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस पूरे
तंत्र के अंदर जितनी सरकार घिरी थी, एनडीए गठबंधन के लोगों ने भरपूर साथ दिया और यह जनता ने देखा कि कितना साथ दिया, भरपूर साथ दिया। ऐसे में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि क्या अब मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गई